तो एक बार फिर से कुमार शिवम स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और आप सबों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो इससे पिछले क्लास में हम बताए थे आप सभी को दर्पण सूत्र या फोकस दूरी के लिए सूत्र की बात की, ठीक ना। तो जिसमें हम अवतल दर्पण की बात किए थे, ठीक ना। हालांकि अवतल दर्पण दर्पण कोई भी हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो दोनों के लिए जो सूत्र होगा ना, वही सूत्र होगा आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दोनों के लिए सेम ही सूत्र होता है, ठीक। शायद ये बात हम उसमें नहीं बता पाए थे, चलिए कोई बात नहीं। तो आज का जो लेक्चर होगा वह होगा आपका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, आवर्धन का नाम जैसे होता है मैग्निफिकेशन, ये होता है ना जी, जो भी हो। आइए बात करते हैं हम आज की बात, मतलब आज की इस सेशन में बात करेंगे रेखीय आवर्धन के बारे में। रेखीय आवर्धन क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो लगाइए हेडिंग रेखीय आवर्धन। हमारे पास नहीं उग रहा, क्या लिखे, रेखीय आवर्धन। ओके कंप्लीट। चलिए आइए बात करते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। देखिए रेखीय आवर्धन जो होता है ना, हम सिंपल सी बात बता रहे हैं परिभाषा में, फिर लिखा भी देंगे कि रेखीय आवर्धन जो होता है हाइट ऑफ इमेज, यह समझिए कि आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। सिंपल से परिभाषा यही है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब ये नहीं पूछिएगा व्हाट इज प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु क्या होता है, ये तब तो पूछेगा तब तो दिक्कत की बात हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बार हम बता चुके हैं वस्तु क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, सब चीज के बारे में हम बता चुके हैं। तो आवर्धन में क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। लिख लीजिए आवर्धन, लिख करके इसकी परिभाषा लिख लीजिए पहले, तब उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। लिखिएगा किसी दर्पण से बनने वाली, किसी दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसी दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। किसी किसी दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, किसी दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई। क्या हो गया, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में क्या, वस्तु की ऊंचाई, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं। क्या लिखे, तो क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक ना। तो लिखेगा आगे, इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है। फिर आगे लिखिएगा इसका कोई भी मात्रक
नहीं होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता है, अर्थात मात्रक विहीन, मात्रक विहीन होता है। जब मात्रक ही नहीं होगा तो यह क्या होगा, विमाहीन राशि होगा, विमाहीन राशि होता है। तो पूछेगा आवर्धन मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या होता है, विहीन, अर्थात इसको मात्रक होता ही नहीं है। इसकी यदि बात कर रहे हैं, विमा की बात कर रहे हैं, तो यह भी विमाहीन राशि होती है, क्योंकि इसका मात्रक ही नहीं होता है। तो इसकी क्या, विमा कहाँ से निकालेंगे, मात्रक से हम विमा निकालते हैं, क्लास 11th में बताया है विमा निकाल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यही था आवर्धन की परिभाषाएं और कुछ मुख्य पॉइंट था। अब देखिए यहां से थोड़ा समझिएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं एम, एम की जहां बात कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं एम का मान क्या होगा, एक मान लेते हैं, कितना है, एम का मान क्या होगा, सपोज लेते हैं एक हो जाएगा ना, तो वहां पे क्या होगा आपका आई है ना बराबर किसके हो जाएगा, ओ के बराबर, अर्थात इमेज दूरी, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। कब, जब एम का मान कितना हो, एक हो, तो वहां पे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और यदि वही हम बात करेंगे एम यदि क्या होगा, एक से बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, आई भी क्या होगा, ओ से बड़ा हो जाएगा, अर्थात प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के साइड से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यदि हम बात करें फिर अगला, एम यदि क्या होगा, एक से छोटा हो जाएगा, तो आई भी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से मतलब वस्तु से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आवर्धन जो क्या, आवर्धन बताता क्या है, आवर्धन बस यही बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना, वस्तु से कितना गुना बड़ा कितना गुना छोटा बन रहा है, वो सब सारी चीजों की जानकारी कौन देता है, आपका आवर्धन देता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके सूत्र को सिद्ध करेंगे, लिखिएगा, अब मिटा देते इसको, लिख लीजिएगा साहब सब इसको। ठीक है, बाकी जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, टेलीग्राम चैनल पता ही होगा आपको, कुमार शिवम स्टडी प्लस टेलीग्राम चैनल का नाम भी है, वहां जाके ज्वाइन हो जाइए और सारा का सारा पीडीएफ आसानी से पाने का मौका पाइए। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब अगला हेडिंग लगाइए, हेडिंग क्या लगाना है, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र, रेखीय आवर्धन के लिए हम सूत्र की बात कर रहे हैं, रेखीय आवर्धन का हम सूत्र कैसे सिद्ध करेंगे, उस चीजों को आप समझिए ध्यान से। जैसे मान लेते हैं एक लिए क्या, अवतल दर्पण लिए, ये आपका क्या हो गया बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे बिंदु P हो जाएगा, यहाँ पे आपका F हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पे क्या रखे, कोई वस्तु को रखे, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है O, और डैश क्या है, कोई वस्तु है, वैसा मान लिए हैं। चलिए पहला प्रकाश क्या डालते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर डाल दिए। आपको पता होगा जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है ना, तो फोकस को काटते हुए क्या होती है, वापस चली आती है। चलिए आइए फोकस से हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा प्रकाश क्या करते हैं, हम पोल पे डालते हैं, इस बार कहाँ पे डालेंगे, पोल पे। तो यह क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन को बराबर करते हुए क्या होगा, वह इस प्रकार से इस पॉइंट पर आके क्या होगा, कटिंग करेगा, अर्थात प्रतिबिंब इसका यहाँ पे बन जाएगा, कहाँ बनेगा, आई, आई डैश आपका प्रतिबिंब इस जगह पे बन जाएगा। ठीक है, आइए सिंपल सा फिगर, इस पॉइंट का नाम देते हैं, बिंदु का नाम एम दे दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से यहाँ भी हम निकालेंगे, दो समरूप त्रिभुज को ढूंढेंगे, दो समरूप त्रिभुज की बात कर रहे हैं,
तो देखिए ध्यान से, दो समरूप त्रिभुज कहाँ पे मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, बता सकते हैं? हम बता दे रहे हैं। तो क्या होगा आपका, त्रिभुज लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओ ओ डैश पी एंड आई आई डैश पी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ओ ओ डैश पी, इसका ये कौन आपतन कौन हो गया, आई 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 डैश पी, इसका ये कौन क्या हो गया, कौन सा कौन, परावर्तन कौन, आपतन कौन परावर्तन कौन क्या होता है, बराबर होता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, ये कौन है कौन आपस में बराबर हो गया, यहाँ पे आपका बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पे बनेगा आपका 90 डिग्री, ये कौन है ये कौन आपस में क्या हो जाएगा आपका, बराबर, तीसरा होता है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए कहाँ चलना है, आइए यहाँ पे, यदि ये कौन आपस में बराबर है, इसके सामने की भुजा ये क्या, ओ ओ डैश बट ये कौन आपस में बराबर है, इसके सामने भुजा क्या होगा, आई आई डैश, बराबर किसके होगा, अब चलिए अब लेते हैं हम क्या, आई, इस त्रिभुज इस कोण को लेते हैं, ये कोण, इस कोण के सामने में क्या भुजा है, कौन सी भुजा है आपका, आई डैश पी, सबसे पहले ऊपर ले रहे हैं, ऊपर वाला लीजिए, इस कोण के सामने एक भुजा बात कर रहे हैं, ओ डैश जो कौन है इसके सामने भुजा क्या होगा, ओपी हो जाएगा, क्या होगा आपका, ओपी, बटा में यदि बात कर रहे हैं, इस कोण के सामने भुजा, ये 90 है तो ये ले रहे हैं ना जी, हाँ यहाँ 90 है तो ये ले रहे हैं, तो यहाँ 90 है तो ये लेंगे हम, इस कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगा आपका, आई डैश पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, आई डैश पी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ओ ओ डैश क्या है, ओ ओ डैश क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, चलिए हिंदी में दे देते हैं, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है जी, वस्तु की क्या है, ऊंचाई है। अब आई आई डैश की बात कर रहे हैं, आई आई डैश की जहां बात कर रहे हैं वह क्या है, प्रतिबिंब की क्या है, ऊंचाई है, ठीक, प्रतिबिंब की क्या है, ऊंचाई है। अब चलिए बराबर, ओपी क्या है आपका, ओपी देखिए ध्यान से, ओ से लेके पी तक की दूरी क्या कहलाएगा आपका, वस्तु दूरी कहलाएगा, यू हो गया। अब वहीं यदि बात करेंगे आई से लेके पी तक की दूरी क्या कहलाएगा, माइनस भी, अर्थात प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, माइनस भी हो जाएगा, तो ओपी क्या है आपका, ओपी वस्तु दूरी है, माइनस क्या हो जाएगा यू, ओपी क्या है आपका, ओपी वस्तु दूरी माइनस यू हो गया, बटे में आई पी क्या है, माइनस भी, तो यहाँ से माइनस माइनस कट के क्या हो गया, बर्बाद हो गया, तो क्या निकला, वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, हम लोग क्या पढ़े हैं, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यहाँ क्या है उल्टा हो रहा है, उल्टा दीजिए आप बेस को, तो क्या होगा यहाँ से, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में ले लेते हैं यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए जब ये दोनों पलटा है तो ये पलटेगा ना जी, तो क्या होगा, भी बटे आपका यू हो जाएगा, यही है आपका आवर्धन का सूत्र, ये प्रतिबिंब ऊंचाई बटे वस्तु ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको सिंपल लिख सकते हैं, एम बराबर भी बटे यू, या इसी को चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही हो गया आपका रेखीय आवर्धन का सूत्र, ठीक है, रेखीय आवर्धन का सूत्र। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, कुछ काम की वजह से आज बहुत कम टाइम दे पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा हो जाएगा, जितना बता रहे हैं बस उसको थोड़ा सा रिवाइजिंग करते रहिए, बाकी का टेंशन हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है, क्या करना है नहीं करना है, किस प्रकार से आपका सिलेबस खत्म होगा, वो सारी जिम्मेदारी मुझ पे है, ठीक ना, डर है तुझे किस बात का, साथ हम यार, ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे आपके एग्जाम तक, साथ रहेंगे, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है, बस पेशेंस रखिए, ठीक ना, सारा चीज मतलब एक निश्चित टाइम पे क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, बाकी रिवाइजिंग का टेंशन भी हम लेके रखेंगे, ठीक ना, आप देखिए रिवाइजिंग को, ठीक, एक लास्ट टाइम में हम करवाएंगे फिर से, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, धन्यवाद।